ममता के खिलाफ बीजेपी का नब्बान अभियान। कोलकाता में प्रदर्शनकारियों ने बड़ा बाजार थाने के पास फूकी पुलिस की कार। पुलिस की गाड़ी फूकने पर मची अफरा तफरी। आनन फानन में बुझाई गई आग, लेकिन कार हुई खाक। कोलकाता में कई जगह पुलिस पर पथराव, पुलिस समेत कई लोग घायल। बीजेपी ने पुलिसिया रवैये को बताया अलोकतांत्रिक। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर सचिवालय तक प्रदर्शन को निकले प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने की पानी की बौछार। बीजेपी प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव, पुलिसकर्मियों को बनाया निशाना। सुरक्षा बल ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले, प्रदर्शनकारियों में मची भगदड़। हावड़ा की सड़कों पर दिखा बीजेपी प्रदर्शनकारियों का सैलाब, पार्टी का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे हजारों कार्यकर्ता। हावड़ा में पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी और लॉकेट चैटर्जी को मार्च से रोका, जमकर बरपा हंगामा, पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। नॉर्थ 24 परगना में प्रदर्शन के लिए निकले बीजेपी कार्यकर्ता, बसों से किया कूच, पुलिस ने रोका। बीरभूम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस से हुई झड़प, घंटों हुआ हंगामा। अहमदाबाद में बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुझे जनता के बीच जाने से कोई रोक नहीं सकता। कल गुजरात पुलिस ने केजरीवाल को ऑटो में सफर करने से रोका था, सुरक्षा वजहों का दिया था हवाला। केजरीवाल ने बीजेपी पर किया वार, बीजेपी को दी नसीहत, वो जनता के बीच जाकर खाए खाना, जाने उनके सुख दुख। केजरीवाल से मीडिया ने कांग्रेस के आरोपों पर मांगा जवाब, तो बोले केजरीवाल कांग्रेस हो चुकी है खत्म। बीजेपी ने केजरीवाल की गुजरात में ऑटो पॉलिटिक्स को बताया तमाशा, कहा गुजरात वाले झांसे में नहीं आएंगे। गृहमंत्री अमित शाह का केजरीवाल पर हमला, बोले सपनों का व्यापार करने वालों को नहीं मिलेगी गुजरात में कामयाबी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 7वां दिन, केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंची यात्रा। त्रिवेंद्रम में भारत जोड़ो यात्रा को मिला जबरदस्त समर्थन, राहुल गांधी समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता यात्रा में शामिल। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, राज्य के सभी मदरसों का किया जाएगा सर्वे, मदरसों की गतिविधियों की आ रही शिकायत के बाद लिया गया है फैसला। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे पर संग्राम, मुस्लिम संगठनों को जांच पर ऐतराज, साक्षी महाराज को दिखा आतंक का अड्डा। ज्ञान वापी में जिला कोर्ट के फैसले के बाद महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा भड़केगी भावनाएं, मुस्लिम पक्ष अब आगे लड़ेगा कानूनी लड़ाई। महबूबा मुफ्ती ने ज्ञान वापी में श्रृंगार गौरी पूजा वाली याचिका और कोर्ट के फैसले का उठाया मुद्दा, कहा बीजेपी को इसका मिलेगा लाभ। ट्वीट में वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले पर यहां तक कह गई महबूबा, इस फैसले से सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, भड़क सकते हैं दंगे, बीजेपी का यही एजेंडा। ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ज्ञान वापी से जुड़े वर्शिप एक्ट का किया जिक्र, लिखा ये एक खेदजनक स्थिति, अदालतें अपने स्वयं के फैसलों का पालन नहीं कर रही। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष और पीएम उम्मीदवार बनाने की बड़ी चर्चा के बीच सचिन पायलट के खिलाफ सक्रिय हुआ गहलोत गुट। मारवाड़ में गहलोत गुट के 3 विधायकों ने कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी से की मुलाकात, सचिन पायलट को सीएम की कुर्सी पाने से रोकने के लिए आलाकमान पर दबाव बनाने की है तैयारी। गहलोत गुट के विधायकों ने 2 घंटे की बैठक की, फोन पर भी कुछ लोगों से किया संपर्क, लेकिन सवाल पर कहा राहुल बने कांग्रेस अध्यक्ष, यही है इच्छा। अशोक गहलोत ने फिर दोहराया, राजस्थान में सीएम का चेहरा बताने की जरूरत नहीं, कहा अंतिम सांस तक करूंगा राजस्थान की सेवा। दादरा नगर हवेली में नीतीश कुमार को झटका, जेडीयू के 15 जिला पंचायत सदस्यों ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी सांसद मध्य प्रदेश के सह प्रभारी रामशंकर कठेरिया का औरैया पहुंचने पर समर्थकों से इन्हें किया स्वागत। पटना में पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह के गुर्गों पर जेल में घुसकर धमकी देने का आरोप, बीजेपी ने कहा जंगल राज, आरजेडी बोली कानून करेगा अपना काम। पंजाब के फजिल्का में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने किया दौरा, बोले नशे और हथियारों की होती है सीमा से तस्करी। अलीगढ़ पहुंचे मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने कहा किसानों को अपनी मांग पूरी करवाने के लिए करना पड़ेगा एक और आंदोलन। बिहार के किशनगंज में कांग्रेस नेता तौसीफ आलम का बयान, T20 वर्ल्ड कप में मुस्लिम होने की वजह से नहीं हुआ मोहम्मद शमी, सिराज और खलील का चयन। यूपी के गाजियाबाद में एक डॉक्टर को दी गई सिर तन से जुदा की धमकी, फोन पर धमकाया गया। गाजियाबाद में डॉक्टर अरविंद वत्स के मुताबिक अमेरिकी नंबर से आया फोन, हिंदू संगठनों का समर्थन करने पर रोका गया। फोन पर धमकी देने वाले ने डॉक्टर से कहा नहीं मानी बात तो प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी भी बचा नहीं पाएंगे। डॉक्टर अरविंद वत्स की शिकायत पर गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में केस दर्ज। फर्रुखाबाद में किन्नर पर एक युवक की हत्या कराने का आरोप, अवैध संबंध खत्म करने पर दी थी सुपारी। हरियाणा के करनाल में सीबीआई की रेड, सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के मामले में दिल्ली, बेंगलुरु समेत देश भर के 33 ठिकानों पर छापेमारी। बिहार के लखीसराय में पुलिस थाने के पास डकैती, बेखौफ बदमाशों ने 3 लाख कैश
और जेवरात उड़ाए, रंगदारी ना देने पर मारने की धमकी। अलीगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, महज 3 घंटों में सुलझाई 5 साल के बच्चे के अपहरण की गुत्थी। पुणे के कोंडवा में एफडीए अधिकारियों को बड़ी कामयाबी, पनीर कारखाने से करीब 23 लाख का पनीर बरामद। राजस्थान के तारानगर में घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म आरोपी की कॉल डिटेल खंगाल रही है पुलिस। औरंगाबाद में नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से बही एक महिला, 2 लड़कियां, शोर मचाने पर लोगों ने 2 को रेस्क्यू किया। कपड़े धोते वक्त अचानक नदी में आया ज्यादा पानी, सैलाब में बही एक महिला और लड़की को लोगों ने बचाया, एक लड़की लापता। मुंबई के विलेपार्ले में फ्लाईओवर पर चलती गाड़ी में लगी आग, वहां से गुजर रहे सीएम एकनाथ शिंदे ने सड़क पर रुककर ड्राइवर का जाना हाल। बिहार के गया में एक शख्स ने अपने ससुराल पक्ष के 2 लोगों की पीट कर हत्या की, 3 घायल, आरोपी गिरफ्तार। गाजीपुर में हेरोइन के साथ पकड़े गए 2 तस्कर, सुहेल अंसारी, उसकी बहन रईसा, बानो के पास से हेरोइन की खेप बरामद। नागालैंड और असम से जुड़े ड्रग्स तस्करी की तार। धार में शराब माफिया के हमले से एसडीएम और नायब तहसीलदार घायल, गाड़ी में जमकर तोड़फोड़। अवैध शराब से भरा ट्रक रोकने पर विवाद हुआ, ट्रक के पीछे स्कॉर्पियो में आ रहा था शराब माफिया। धनबाद में नीरज सिंह मर्डर केस में पुलिस की हुई फजीहत, 4 आरोपी शूटर समेत 6 आरोपियों को कोर्ट ने किया रिहा। बिहार के गया में पितरों के पिंडदान में शराब से श्राद्ध करते दिखे लोग, मृतकों को शराब पसंद होने की दी दलील। रीवा में एक आदिवासी लड़की को बंधक बनाकर 5 दिनों तक किया गया रेप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सूरत में कार ने स्कूल वैन को मारी टक्कर, 9 बच्चे घायल, एक छात्रा के सिर में चोट। लखनऊ के कोटे में मिला लड़की का शव, तफ्तीश जारी। नर्सिंग होम और अस्पताल सील, 30 को जारी किया गया नोटिस। यूपी के देवरिया में पुलिस ने किया चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 15 लाख का सामान बरामद। असम के चिरांग में ऑयल डिपो मैनेजर का मिला शव, 2 घायल कर्मचारियों का इलाज जारी। बरेली में मोबाइल फटने से गई मासूम की जान, सोलर पैनल से चार्ज हो रहे मोबाइल से हुआ धमाका। सिकंदराबाद में इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्ज करते वक्त शोरूम में लगी आग, दर्दनाक हादसे में 8 की गई जान। सिकंदराबाद हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान, राज्य सरकार ने 3-3 लाख की आर्थिक मदद का वादा किया। हैदराबाद के जुबली हिल्स में एक पब में लगी आग, 3rd फ्लोर पर आग लगने से रेस्क्यू में दिक्कत आई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, कैंटीन का खाना खाकर परखी गुणवत्ता। रोहतक में सरकारी रिकॉर्ड में मृतक दिखाकर काटी गई बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन। मध्य प्रदेश के खरगोन में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही, लगातार बारिश से 2 मंजिली मकान गिरा। महाराष्ट्र के वाशिम में बारिश का कहर, उफनते नदी नालों में किसानों की बढ़ाई परेशानी, फसलों को भारी नुकसान। सहारनपुर में सैलाब में 3 लोग बहे, एक महिला की मौत हुई, मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद नहीं माने श्रद्धालु। इटावा में मिली गर्मी से राहत, शहर के कई इलाकों में झमाझम बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा।